तुम तो दिल्ली जाने वाले थे ना तैयारी के लिए। जब यूपीएससी के सारे सुपर टीचर्स खुद मेरे पास आ रहे हैं तो दिल्ली क्यों जाना। इंडिया के सुपर टीचर्स के साथ अब होगी यूपीएससी क्रैक। डाउनलोड करो टेक्स्ट बुक ऐप। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग। कैसे हो आप सब लोग? यस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक चीज लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बताना चाहूंगा कि आज ये सेशन आपके सामने रिकॉर्डेड मैनर में है, लाइव सेशन नहीं है। ड्यू टू सम पर्सनल रीजन मैं आपके सामने आज लाइव नहीं आ सकता, बट मैंने ऑलरेडी आपके लिए सेशन रिकॉर्ड करके रखा था। मंथ ऑफ मार्च, मंथ ऑफ अप्रैल और मंथ ऑफ मई, ये 3 महीनों के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपका वक्त जाया नहीं जाएगा, आपको सीखने को मिलेगा, डेफिनेटली थोड़ी रिवीजन हो जाएगी। सो मार्च, अप्रैल और मई, यस मई के भी कुछ क्वेश्चंस यहां पे डाल के रखे हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी स्टाइल है, कुछ क्वेश्चंस है जो नॉर्मली बैंकिंग के स्टाइल क्वेश्चंस है, तो मिक्स पैकेज आपके सामने रहेगा। तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो। नोट्स आपको टेलीग्राम के थ्रू मिल जाएंगे। आफ्टर द सेशन मैं टेलीग्राम पे नोट्स डाल दूंगा, तो आप उसकी चिंता मत कीजिएगा। बट यस, चलो जल्दी से जुड़ जाइए। गाइस, ज्वाइन करने से जो लोग अभी अभी जुड़े हैं, जो लोग पहली बार हमारे सेशंस को देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कर लीजिएगा। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं सेशन को। सब लोग रेडी है? कमेंट सेक्शन में एक बार डाल दीजिए, फटाफट डाल दो, आर यू पीपल रेडी और नॉट। के बाय द वे, मैं भले यहाँ पे लाइव नहीं हूं, पर मैं आपके कमेंट्स को देखते रहूंगा। आई विल बी इन द ट्रैवलिंग, सो मैं चेक करते रहूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, एवरीवन नोज अबाउट दैट। चलो यस दोस्तों, पर आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अगर आपको अपने पढ़ाई को और एक्सेल करना होगा, टॉप नॉच करना होगा, और अपने किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, 520 अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स है, जिसमें स्टेट एग्जाम्स भी होगी, सेंट्रल एग्जाम्स भी है, गेट जैसी एग्जाम्स, बाकी भी सारी एग्जाम्स है। अगर आपको उसमें अपने पढ़ाई को एक्सेल करना होगा तो टेक्स्ट बुक पास आपके पास है। 520 प्लस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। पीएसपी पास, ये कोड यूज कीजिए। पीएसपी पास ये कोड यूज करने से आपको भारी मात्रा पे यहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और अगर आप लकी रहे, अगर आप टॉप 100 लकी विनर्स में रहे, तो आपको पूरा पैसा कैशबैक के तौर पे भी मिलेगा। पर ये कोड यूज करना उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पीएसपी पास इज द नेम ऑफ द कोड, ध्यान रखिए। चलो गाइस, तो शुरू करते हैं सेशन को। ये टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको नोट्स लेक्चर के तुरंत बाद मिल जाएंगे। यस गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। धर्मा गार्डियन नाम की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये कौन से कंट्रीज के बीच में कंडक्ट की जाती है? यस, मिलिट्री एक्सरसाइज को लेके हमारे एग्जाम में काफी बार क्वेश्चंस आते, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत क्रूशियल है एग्जाम के लिए। यस गाइस, रिसेंटली मोदी साहब इस कंट्री गए थे और इसी कंट्री के मिलिट्री के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है, और यस, नाम है जापान, इंडिया जापान। मोदी साहब क्वाड के मीटिंग के लिए यहाँ पे गए थे। क्वाड के अलावा, क्वाड्रिलैटरल के मीटिंग के अलावा, वहां के जो बिजनेस या इंडस्ट्रियलिस्ट है, एमडी सीईओज है, उनसे भी मुलाकात मोदी साहब ने की, और इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का न्योता हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको दिया हुआ है। बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। चलो मिलिट्री एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। इंडिया नेपाल सूर्य किरण, इंडिया श्रीलंका मित्र शक्ति, ये आपको अच्छे से पता होगा। सो यस, एक्सरसाइज को लेके एक आध क्वेश्चन तो आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा ही एग्जाम के अंदर। चलो, बाय द वे, जिनका आरबीआई का एग्जाम है उनको ऑल द वेरी बेस्ट, आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। चलो, एक क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन थोड़ा पॉलिटी वाला क्वेश्चन है। पॉलिटी वाला क्वेश्चन है कि सीबीआई को जनरल कंसेंट देने से 9 स्टेट्स ने मना कर दिया, तो 9th स्टेट कौन सा है? सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे। सुबोध कुमार जायसवाल साहब सीबीआई के हेड है। तो टोटल 9 स्टेट्स है जिन्होंने जो सीबीआई को जनरल कंसेंट देने से मना किया। देखिए, इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के हाथ में आता है, तो संवैधानिक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के हाथ में आता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल की अथॉरिटी है, तो अगर उनको इन्वेस्टिगेशन करना होगा तो स्टेट का कंसर्न जरूरी होता है। तो उनका जनरल कंसर्न 9 स्टेट्स ने मना किया, और रिसेंटली एक नॉर्थ ईस्ट के स्टेट ने मना किया, मेघालय ने मना कर दिया। बाकी 9 स्टेट्स के नाम यहां लिखे हैं: महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, मिजोरम। यहाँ पे मैक्सिमम जगहों पे आपको
अदर देन बीजेपी गवर्नमेंट्स दिखाई देगी। तो ये यहाँ पे थोड़ा पॉलिटिक्स ज्यादा होता है, ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलते हैं। चलो गाइज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। Which of the following special initiative was were recently launched by the Ministry of MSME to promote entrepreneurship among the youth, especially in the aspirational district across the country? तो Ministry of MSME, नारायण राणे साहब मिनिस्टर है, इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए, बट स्पेशली इन द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, यहां पे प्रमोट करने के लिए कुछ पॉलिसीज लॉन्च की है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? ये नीति आयोग का कंसेप्ट है। नीति आयोग ने कंसेप्ट दिया था कि जो इंडिया के सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, जहां पे बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक एमिनिटीज नहीं है, उन्हें हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहेंगे। तो इंडिया में टोटल हमारे पास 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। तो वहां के यूथ के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, उनको बिजनेस की नई आइडियाज में हेल्प करने के लिए संभव और स्वावलंबन नाम की 2 पॉलिसीज है जो एमएसएमई मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है। तो आंसर यहां पे आपका 4 बन जाएगा। 1 और 3 संभव और स्वावलंबन की बात करेंगे, समाधान यहां पे नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ यूपीएससी स्टाइल क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। नाटो आजकल बहुत न्यूज में चल रहा है। नाटो को 2 कंट्रीज जुड़ने की बात कर रही है, 2 कंट्रीज यहां पे ज्वाइन करने की बात कर रही नाटो को। तो इसलिए नाटो को लेके क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ध्यान दीजिए। It is a military alliance established by the Washington Treaty to provide collective security against the Soviet Union. Headquarters of NATO is in Washington. US, UK, Sweden are some of the member countries of the NATO. Total 30 member countries है NATO के अंदर। फिलहाल 2 और जुड़ने की बात कर रही है, पर अभी तक जुड़ी नहीं है। जुड़ने की बात हो रही है, संभाल के, क्योंकि मीडिया के चक्करों में जाओगे तो 2 कंट्री ऑलरेडी जुड़ चुकी है, पर जुड़ने वाली है। ध्यान दीजिए। अब यस, पहला पॉइंट एकदम सही है। 1949 में वॉशिंगटन ट्रीटी के अंदर ये नाटो की क्रिएट करने की बात की गई थी, तो पहला पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट गलत है। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में, वॉशिंगटन में नहीं। बनाया गया था नाटो वॉशिंगटन में, पर हेडक्वार्टर इन ब्रुसेल्स। यूएस, यूके, स्वीडन आर सम ऑफ द मेंबर कंट्री। अगेन रॉन्ग, स्वीडन अभी तक मेंबर बना नहीं है। फिनलैंड और स्वीडन मेंबर बनने वाले हैं, अभी तक बने नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर यहां पे 1 ओनली। गड़बड़ हो सकती है, आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा, तो चलो एक काम करते हैं, नाटो का ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते हैं। नाटो के वेबसाइट से एक बार गो थ्रू करते हैं, उनका वेबसाइट क्या कहता है। अगर ऑफिशियल वेबसाइट ने देखने के बाद आपको शायद बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि रिसेंटली फिनलैंड एंड स्वीडन की बात चल रही थी। ठीक है, ये नाटो का वेबसाइट है। मेंबर कंट्रीज पे जाते हैं, 30 मेंबर कंट्रीज। चलो कंट्रीज को देख लेते हैं। अल्बेनिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, कनाडा, क्रोएशिया, जेक रिपब्लिक, डेनमार्क, इस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगेरी, आइसलैंड, इटली, लैटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मोंटेनेग्रो, नेदरलैंड्स, नॉर्थ मैसेडोनिया। ये तो नॉर्थ मैसेडोनिया अभी अभी जुड़ा हुआ है 2020 के अंदर के। यूएस, यूके, टर्की, स्पेन, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, रोमानिया, पोर्तुगल, पोलैंड एंड नॉर्वे। दीज आर द कंट्रीज ओवर हियर। ये कंट्रीज यहाँ पे, नंबर भी यहाँ पे आप देख सकते हो, करंटली 30 मेंबर कंट्रीज। 2 जुड़ेगी, टाइम है कि फिनलैंड, स्वीडन ने तय कर लिया उनको जुड़ना है, पर ऑफिशियल अभी तक जुड़े नहीं है, बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे। तो आप लोग प्लीज एग्जाम में गड़बड़ मत कीजिएगा, संभाल के आंसर मार्क कीजिए। ठीक है, चलो गाइस, तो ये था हमारे यूपीएससी स्टाइल क्वेश्चन की हमने बात की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यस गाइस, गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। In which of the following state the Union Minister Sarbananda Sonowal has laid the foundation stone for the 6 आयुष हॉस्पिटल? 6 आयुष हॉस्पिटल्स क्रिएट किए जाएंगे, उसका फाउंडेशन स्टोन हमारे आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल साहब ने कहा रखा। सोनोवाल साहब के पास पोर्ट, इनलैंड वाटरवे वाला मिनिस्ट्री भी है, और आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सोवा रिक्पा, ये मिनिस्ट्री दैट इज आयुष मिनिस्ट्री भी उन्हीं के पास है। तो 6 आयुष हॉस्पिटल्स मिजोरम के अंदर हमारे मिनिस्टर साहब ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा हुआ है। सो ही इज आयुष मिनिस्टर एज वेल एज ही इज अ पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्टर। पहले ये आसाम के सीएम भी हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस गाइस, चलो। In which of the following district the Airport Authority of India has undertaken the construction work of Greenfield Airport? Greenfield Airport का मतलब होता है नया एयरपोर्ट।
ब्राउनफील्ड होगा तो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट की मरम्मत की जाती है, उसे ब्राउनफील्ड कहते हैं। और ग्रीनफील्ड का मतलब है नई कोई चीज अगर आप बना रहे होंगे, नया एयरपोर्ट अगर बन रहा होगा तो ग्रीनफील्ड कहा जाएगा। तो हमारे पास उड़ान नाम की स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक। तो उसी स्कीम के अंदर हम नया एयरपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो कहां क्रिएट किया जा रहा है? आंसर इज ईटानगर। ईटानगर के अंदर इसको बनाने की बात हो रही है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल सिटी के पास। सो यस गाइस, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां पे आएगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उड़ान स्कीम के अंदर इसे बनाने की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो, Who among the following has been appointed as a managing director and CEO of the LIC mutual fund? LIC की बात नहीं की है, LIC के चेयरमैन का नाम नहीं पूछा। LIC के अंदर चेयरमैन है और चेयरमैन है MR कुमार साहब। LIC के अंदर म्यूचुअल फंड भी है, LIC का अपना म्यूचुअल फंड भी है, उस म्यूचुअल फंड के MD CEO का नाम पूछा है। देखिए दिक्कत कहां जाती है, सपोज मैंने ऑप्शन में MR कुमार साहब का नाम डाल दिया तो जनता क्या करती है, हड़बड़ाहट में, ओवर कॉन्फिडेंस में, कि जो तो बहुत ज्यादा हो जाता है कभी कभी, तो ये म्यूचुअल फंड नहीं पढ़ेंगे, केवल LIC पढ़ेंगे तो दिक्कत जा सकती है। तो LIC म्यूचुअल फंड के जो MD CEO है वो है TS रामकृष्णन, ध्यान रखिएगा। और पूरे LIC के जो चेयरमैन है वो है MR कुमार साहब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस गाइस, who has been appointed as the chief executive officer of the Jet Airways? Jet Airways को वापस एक बार उड़ान भरने की परमिशन मिल चुकी है। मंथ ऑफ सितंबर से जेट एयरवेज की फ्लाइट्स वापस एक बार स्टार्ट होगी। 2017-2019 में जेट एयरवेज में बैंक्रप्सी का सिचुएशन आ गया था, बंद करने की नौबत आ गई थी, बंद ही हो गया था लगभग। वापस एक बार जेट एयरवेज स्टार्ट हो रहा है और सितंबर मंथ से उनकी शायद उड़ानें स्टार्ट हो जाएगी। तो उसी जेट एयरवेज के नए CEO का नाम पूछा हुआ है, क्वेश्चन जरूर आएगा। तो यहां पे बात की जाएगी संजू कपूर साहब की। संजू कपूर साहब के ये नए CEO है। संजू कपूर वो शेफ की बात नहीं होगी, पर याद रखने के लिए बड़ा अच्छा पॉइंट है, जेट एयरवेज, ध्यान रखिएगा। यस गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Which of the following has been chosen by RBI to implement the upgrade version of the cloud native intellect quantum core banking solution? अब आरबीआई ने किस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि जो आरबीआई का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन हैंडल कर सके। उनका भी अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, ई कुबेर नाम का प्लेटफॉर्म है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिसके थ्रू आरबीआई मनी ट्रांसफर के लिए काम करती है, अपना डेटा मेंटेन करती है। तो बस उसी पर्पस के लिए, उसी क्लाउड कंप्यूटिंग के पर्पस के लिए जो सीबीएस के लिए मदद करेगा, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है? तो कंपनी का नाम है इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना लिमिटेड। इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। नवी मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये ऑफिस नॉर्मली वर्क करता है, वहीं से ये लोग काम करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और वहीं पे इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना ये आरबीआई को मदद करेगी उनके सीबीएस को हैंडल करने के लिए। यस गाइस, वेरी सिंपल क्वेश्चन। Every year, the first Friday of March is celebrated as an Employee Appreciation Day. Who was the founder of this day? Employee Appreciation Day ये first Friday of March को ऑब्जर्व करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर एम्प्लॉय को एप्रिसिएशन की जरूरत होती है। तो ये कंसेप्ट किसने डेवलप किया? यूएस बेस्ड पर्सन है बॉब नेल्सन। बॉब नेल्सन साहब की बात करेंगे, यूएस बेस्ड पर्सन है, ही स्टार्टेड दिस कंसेप्ट। इनकी बुक है 1001 रिवॉर्ड वे टू रिवॉर्ड एम्प्लॉयज। यहाँ पे वे चाहिए था, 1001 वेज टू रिवॉर्ड एम्प्लॉयज। इस बुक के अंदर बॉब नेल्सन ने ये कंसेप्ट डेवलप किया था और जिसके अंदर ये डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, एम्प्लॉय एप्रिसिएशन डे, ध्यान रखिए। ठीक है, चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। Ministry of Defense has accorded in principle approval to how many projects under Make One गवर्नमेंट फंडेड कैटेगरी ऑफ डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर? ध्यान दीजिए, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर। सो डिफेंस को कोई चीजें एक्वायर करनी होती है, उसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स है जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, राजनाथ सिंह साहब के मिनिस्ट्री ने परमिशन दी। मेक वन का मतलब है कि आप इंडिया में बनाइए पर पूरा गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट रहेगा। के कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे जहां पे पीपीपी होता है और कुछ प्रोजेक्ट्स में केवल गवर्नमेंट काम करती है। पीपीपी का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो यहाँ पे कंप्लीट गवर्नमेंट फंडेड एंगल में ये वर्क करेगा। तो कितने प्रोजेक्ट्स को डिफेंस मिनिस्ट्री ने परमिशन दी है? आंसर इज 4, 4 प्रोजेक्ट है। देखिए, मेक वन अगर होगा तो गवर्नमेंट फंडेड, मेक टू अगर होगा तो इंडस्ट्री फंडेड। इंडस्ट्री फंडेड में 5 प्रोजेक्ट्स हैं जो प्राइवेट के थ्रू बनाए जाएंगे और जो गवर्नमेंट बनाएगी उसमें 4 प्रोजेक्ट्स है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो मेक वन,
मेक 2 दोनों इंडिया के अंदर ही होगा, ठीक है। मेक 1 कंप्लीटली गवर्नमेंट फंडेड 4 प्रोजेक्ट है, मेक 2 इंडस्ट्री फंडेड है जिसमें 5 प्रोजेक्ट्स है, और इसको परमिशन रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने दी। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर नाम का कंसेप्ट होता है जहां पे डिफेंस की अलग अलग प्रोजेक्ट्स, अलग अलग इक्विपमेंट्स या चीजें खरीदी जाती है, एक्वायर की जाती है, या गवर्नमेंट उसे प्रोक्योर करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन यूपीएससी स्टाइल, ध्यान दीजिएगा। Yes, guys. Pancheshwar multi-purpose project is hydropower project to be developed between Nepal and India under integrated Mahakali treaty. India is a Nepal's largest trade partner and the largest source of foreign investment. Both India and Nepal are the members of SAARC, BIMSTEC and ASEAN. So yes, guys. Which of the following statement is not correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो क्वेश्चन यहाँ पे नॉट करेक्ट वाला पूछा गया, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला, इंडिया नेपाल आर द मेंबर्स ऑफ सार्क एंड बिम्स्टेक एशियन। एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन में ना इंडिया आता है ना नेपाल आता है, दोनों नहीं आता, बिकॉज इंडिया नेपाल साउथ ईस्ट एशिया में नहीं आता है, इंडिया नेपाल साउथ एशिया में आता है। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जिसमें 10 कंट्रीज आती है, उसमें इंडिया का कहीं भी रोल नहीं है, नेपाल का भी रोल नहीं है, यह स्टेटमेंट गलत हो गया। ओके, इंडिया इज अ नेपाल्स लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। यस, बहुत यस, एब्सोल्युटली राइट। सबसे ज्यादा बड़ा ट्रेड पार्टनर इंडिया है और सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडिया ही करती है, ये स्टेटमेंट सही है। ये भी स्टेटमेंट सही है कि ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है हाइड्रो पावर वाला, ये भी इंडिया ही डेवलप कर रही है। तो आंसर यहाँ पे 3 ओनली, बस यही स्टेटमेंट आपका गलत है और नॉट करेक्ट पूछा गया था, तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं जाएगी। चलो गाइज आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हैज कंप्लीटेड 7 ईयर्स, 7 साल हो गए मुद्रा योजना को। मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, ठीक है। द स्कीम हैज लॉन्च इन 2015 by the Prime Minister Modi for providing financial support up to how many rupees to non-corporate, non-farm, small and micro enterprise। तो जो MSMEs है उनको थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, इस नाम से हमने मुद्रा योजना लॉन्च की, जिसके अंदर अप टू कितना तक का लोन मिलता है, तो यहाँ पे अप टू 10 लाख तक के लोन मिलते हैं। आपको बताओगा शिशु, किशोर, तरुण, ये 3 कैटेगरीज है। अप टू 50,000 शिशु, 5 लाख किशोर एंड देन 10 लाख तरुण के अंदर आएगा। तो 50, 5 और 10, 50,000, 5 लाख और 10 लाख, एक सिनारियो है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। अगेन मुद्रा का फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। सो अप टू 10 लाख का लोन यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following institute has ranked first in the 12th QS is Cocorelli Simons World University Ranking by Subject 2022। तो अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें तो कॉकरैली साइमन यूके बेस्ड इंस्टीट्यूट है, इनका रैंकिंग आता है। तो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सी है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे बेस्ट है मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट है। सब्जेक्ट एंगल की बात की जाए, कॉकरैली साइमंड्स, अभी रिसेंटली कॉकरैली साइमंड्स का जो इंडिया का ब्रांच है, उन्होंने हैप्पीएस्ट इंस्टीट्यूट में चित्कारा यूनिवर्सिटी का नाम डाला हुआ है, हैप्पीएस्ट के एंगल में, ठीक है। चलो देखते हैं इस रैंकिंग में इंडिया की कौन सी इंस्टीट्यूट है। यस गाइस, सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जो डेंटिस्ट्री के लिए चेन्नई के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर है, ये सबसे टॉप में आती है। आईआईटी धनबाद माइनिंग के ये सेकंड नंबर पे आती है, आईआईटी मद्रास पेट्रोलियम के लिए बाद में। तो ये सब्जेक्ट वाइज है, ये सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग है। तो विच यूनिवर्सिटीज एट द टॉप, मैसाचुसेट एट द टॉप, इंडिया की यूनिवर्सिटी ये 18वें रैंक पे आती है, 18th रैंक पे आती है। और एक डेंटल कॉलेज है विच इज इन तमिलनाडु, सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेस, ध्यान रखिएगा। एंड बीइंग अ डेंटिस्ट, मेरे को बड़ी खुशी हुई इस न्यूज को देख के, ध्यान रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यस गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। Stand Up India scheme has completed its 6 years on the 5th April. Under the Stand Up India scheme, over how many rupees have been sanctioned to more than 1,33,995 accounts since the launch of the scheme? So इस स्कीम को भी यहाँ पे 5 साल कंप्लीट हुए। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि स्टैंड अप के अंदर टोटल कितना पैसा दिया गया। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर महिला, एससी और एसटी
इन 3 कैटेगरी में अगर किसी को नया बिजनेस शुरू करना होगा, किसी को स्टार्टअप कंपनी शुरू करनी होगी, तो लोन प्रोवाइड किया जाता है। महिला, एससी कम्युनिटी एंड एसटी कम्युनिटी, यहां के किसी को भी अगर अपना बिजनेस शुरू करना है तो स्टैंड अप इंडिया है, और स्टार्टअप इंडिया सबके लिए है। यस गाइस, यहां पे आंसर है यस 30,160 करोड़, दैट मच अमाउंट ऑफ मनी इज गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इतना पैसा गवर्नमेंट ने दिया हुआ है अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस गाइस, गंगोर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बड़ा सिंपल सा है, वैसे फेस्टिवल आज की डेट में इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत सारे स्टेट्स में, पर इसकी शुरुआत कहां से हुई है ये क्वेश्चन आपके सामने है। और गंगोर फेस्टिवल की शुरुआत मेरे ख्याल से नाम से आपको समझ में आ गया होगा, इस नाम की मिठाइयां बड़ी फेमस है ना, बहुत फेमस मिठाइयां होती है। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जाएगी राजस्थान। तो गंगोर, बीकानेर, ये नाम सुन के ही मिठाइयों की याद आती है, तो यस आंसर इज राजस्थान यहाँ का। पर आजकल इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यस गाइस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। Which state has set up a she auto stands to provide safe transport to women? she auto नाम के स्टैंड्स क्रिएट किए गए, महिलाओं को ट्रैवल करने के लिए कोई दिक्कत ना हो, तो महिला ऑटो चालक यहाँ पे रखे गए हैं। तो किसी महिला को भी अगर ट्रैवल करना होगा, कम्यूट करना होगा, तो उसके लिए काफी बेटर बन जाएगा ये कंसेप्ट है। दिस कंसेप्ट इज स्टार्टेड बाय नन अदर देन आंध्र प्रदेश। तो जगन मोहन रेड्डी साहब यहाँ पे सीएम है, तो उन्होंने शी ऑटो कंसेप्ट लॉन्च किया। यहाँ पे देख सकते हो पिंक कलर यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इंडिया के नए फॉरेन सेक्रेटरी का नाम पूछा हुआ है। इट्स वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन। नए फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया का, उनका नाम पूछा। हर्षवर्धन श्रृंगला साहब का रिटायरमेंट हो गया, तो उनके जगह पे नए आ गए, न्यू फॉरेन सेक्रेटरी है। ये अभी तक नेपाल का बेंच हैंडल कर रहे थे, बड़ा बेहतरीन काम इन्होंने किया। तो अभी ये जयशंकर साहब को मदद करेंगे, और नाम है उनका, यस गाइज, विनय मोहन क्वात्रा। 1988 बैच के आईएफएस ऑफिसर, फ्रांस, नेपाल में राजदूत रह चुके हैं। यस, चीन का काफी डिप्लोमेसी हैंडल की हुई है। सो विनय मोहन क्वात्रा ये अभी फिलहाल इंडिया के नए फॉरेन सेक्रेटरी है। अब जब मोदी साहब क्वाड के मीटिंग के लिए गए थे, तो उस मीटिंग के वक्त में कुछ एग्रीमेंट साइन किए गए, स्पेशली विद द यूएसए, तब इन्होंने ही साइन की हुई है गवर्नमेंट के बिहाफ में। तो विनय मोहन क्वात्रा, ये नाम याद रखना, 1988 बैच के आईएफएस ऑफिसर। आगे बढ़ते हैं। Yes guys, who among the following all set to become the chief of army staff? Actually बन चुके हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना एंगल का है। इंडिया के आर्मी स्टाफ के नए हेड कौन है? यस, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे साहब की बात करेंगे। ही इज द न्यू आर्मी चीफ, ध्यान रखेगा। वी.आर. चौधरी और आर हरि कुमार एंड मनोज पांडे, ये तीनों के तीनों एनडीए के बैचमेट्स है। एनडीए में तीनों ने साथ में पढ़ाई की थी, और इंडिया के तीनों फोर्सेस के ये हेड है। मनोज पांडे साहब, आर हरि कुमार, वी.आर. चौधरी नेवी और एयरफोर्स की बात करेंगे, और ये आर्मी के हेड है। तो एनडीए के बैचमेट्स ये तीनों अभी देश के तीनों फोर्सेस को हैंडल कर रहे हैं। बड़ा अच्छा मूवमेंट है। यस गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। United Nations Human Rights Council has appointed whom as the world's first independent expert for human rights and climate change? ह्यूमन राइट और क्लाइमेट चेंज इस पर्पस के लिए किससे पहला, दुनिया का पहला इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल द्वारा। के बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे। ह्यूमन राइट्स एंड क्लाइमेट चेंज दोनों को मर्ज करते हुए पहली बार किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट किया गया, एंड दैट्स व्हाई क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। यहाँ पे आंसर है इयान फ्रे। इयान फ्रे की बात करेंगे। ये तुवालू नाम की कंट्री है, छोटी सी ओशनिक कंट्री है। यस, इंडियन ओशन के अंदर आती है, ऑस्ट्रेलिया के पास आती है तुवालू। सो इस तुवालू से इयान फ्राई काम करते, और इनको पहला इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट अपॉइंट किया गया है ह्यूमन राइट्स एंड क्लाइमेट चेंज टुगेदर की जब बात की जाएगी बाय यूनाइटेड नेशंस, ध्यान रखिएगा। यस, अगेन यूपीएससी स्टाइल क्वेश्चन, अच्छे से आंसर कीजिएगा। करंट अफेयर्स का ही है, मंथ ऑफ मई का। विथ रेफरेंस टू द ओबीसी रिजर्वेशन इन लोकल बॉडी इलेक्शंस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्राम पंचायत, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको आंसर करना है, ठीक है। लोकल बॉडी इलेक्शन इज कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन। The Supreme Court permitted Andhra Pradesh to provide reservation to other backward classes in local body elections. So which of the following statement is correct? कौन सा statement correct है?
देखिए, लोकल बॉडीज के इलेक्शंस है, ये कभी भी इलेक्शन कमीशन हैंडल नहीं करती, उसे स्टेट इलेक्शन कमीशन हैंडल करता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अभी जिसके बदौलत ये क्वेश्चन पूछा गया है, वो न्यूज ये थी कि मध्य प्रदेश को परमिशन दी गई है कि आप ओबीसी को रिजर्वेशन दे सकते हो लोकल इलेक्शंस के अंदर। तो आंसर आंध्र प्रदेश नहीं है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है। तो ये भी गलत हो गया। आपका आंसर है नाइदर वन नॉर टू। जिन लोगों ने आंखें बंद करके बोथ मार्क किया होगा, भैया पढ़ लो एक बार ऑप्शन पढ़ लो। ऑप्शंस आपके लिए दिए जाते हैं कि जल्दी जल्दी आंसर करने के चक्कर में गलत मत कीजिए। जल्दी आंसर करके कहां जाना है? हिमालय को स्केल करना है तो कर लीजिए, माउंट एवरेस्ट चले जाइए, आपकी भी न्यूज कवर कर लूंगा मैं कि बट बेटा आराम से, क्योंकि एग्जाम क्लियर करनी है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हाँ, Which state chief minister has launched the School Chalo Abhiyan in order to secure 100% enrollment in elementary and upper primary school? रिसेंटली स्कूल चलो अभियान कौन से स्टेट ने लॉन्च किया ताकि 100% एनरोलमेंट हो सके उनके स्टेट में, प्राइमरी, अपर प्राइमरी या एलिमेंट्री के अंदर? तो थोड़ा सा अवेयरनेस एंगल का ये स्कीम है एंड इट इज रिसेंटली बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो ये स्कूल चलो अभियान ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का अभियान है। यहाँ पे एक वहां के एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर है चिरंजीव नाथ सिन्हा, ये बड़े फेमस चल रहे, इन्होंने स्कूल ही अडॉप्ट कर लिया है। तो बहुत सारे ऑफिसर्स को भी बोला गया कि आप स्कूल्स को अडॉप्ट कीजिए ताकि बच्चे स्कूल तक आए, स्कूल की फैसिलिटीज अच्छी रहे। तो यही पर्पस यहां पे है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। Chief Minister of Andhra Pradesh YS Jagan Mohan Reddy has inaugurated 13 new districts in the state. Now total number of district has become. तो जगन मोहन रेड्डी साहब ने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया था कि नए डिस्ट्रिक्ट ओपन किए जाएंगे, नए डिस्ट्रिक्ट बनाए उन्होंने आंध्र प्रदेश के अंदर। तो अभी 13 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए और टोटल हो गया 26। तो ऑलरेडी पहले 13 थे और 13 डिस्ट्रिक्ट बनाए, टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट आंध्रा के अंदर है। यस, जितने ज्यादा डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे उतना फायदा होता है, बिकॉज काम करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, लोकल गवर्नेंस को हैंडल करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन ये बड़ा अच्छा तरीका होता है। यहाँ पे टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे क्रिएट किए गए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस गाइज, चलो। HDFC Bank announced a merger with housing finance firm HDFC Limited. What is the tagline of HDFC? शशिधर जगदीशन साहब HDFC बैंक के हेड है, ये आपको पता होगा। HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड ये दोनों मर्ज हो रही है। HDFC लिमिटेड हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के, ये HDFC का ओरिजिनल फुल फॉर्म है। तो ये अलग से कंपनी है और उनकी बैंक भी है, दोनों का मर्जर हो रहा है। और ये न्यूज तो आपने पढ़ी होगी। क्वेश्चन है कि उनका टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड यूर वर्ल्ड। वी अंडरस्टैंड यूर वर्ल्ड इज द टैगलाइन ऑफ HDFC बैंक, उसका टैगलाइन है। और टैगलाइन कभी कभी एग्जाम में पूछते, तो आप चिंता मत कीजिए, बट यू पीपल शुड नो अबाउट इट। शशिधर जगदीशन साहब हेड है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ कवल उत्थवी ऐप विच हेल्प सिटीजन्स टू सीक द पुलिस असिस्टेंस ड्यूरिंग द एनी इमरजेंसी? सो कवल उत्थवी नाम का एक ऐप बनाया है कि इस ऐप का पर्पस क्या है कि जनता को अगर पुलिस की हेल्प चाहिए, उनकी मदद चाहिए, तो उनको स्पेशली ओल्ड एज सिटीजन्स को तो ऐप के थ्रू सारी मदद मिल जाएगी। उस पर्पस के लिए इसे लॉन्च किया गया है और आंसर इज तमिलनाडु। MK स्टालिन साहब का फोटो आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने इसको लॉन्च किया। यस गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Name the poet and literaturate who will be awarded with the prestigious Saraswati Samman for his collection of poems. मैं तो यही हूं के, तो इंडिया के बड़े फेमस साहित्यकार है, कवि है, उनकी बुक है मैं तो यही हूं नाम की बड़ी फेमस बुक है कविताओं की, उनको सरस्वती सम्मान से नवाजा जा रहा है। और आंसर है रामदरश मिश्र साहब की बात करेंगे। तो रामदरश मिश्र साहब उनकी बुक है मैं तो यही हूं। उनके बेटी ने एक बुक लिखी है उनके लाइफ के ऊपर, स्मिता मिश्र ने। तो रामदरश मिश्र साहब की बात करेंगे, इनको इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है, सरस्वती सम्मान की यहाँ पे बात की जाएगी। यस गाइस, इसको अच्छे से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। Which company has signed memorandum of understanding with Israel Aerospace industry to convert civil passengers aircraft to multi-mission tanker transport aircraft? Now normally जो हमारे नॉर्मल प्लेन्स होते हैं
उनको टैंकर एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर किसी जेट प्लेन में फ्यूल डालना होगा तो उस टैंकर एयरक्राफ्ट से फ्यूल डाल सकते हैं। तो MMTT ध्यान रखिए, मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट। तो सिविल प्लेन चल रहा है, नॉर्मल प्लेन चल रहा है, अगर कोई जेट प्लेन में फ्यूल की जरूरत है तो वहां से उसमें प्लेन डाल सकते हैं। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। तो यहां पे इजराइल के कंपनी के साथ हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन्वॉल्व है। तो इजराइल की कंपनी तो है, साथ में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दोनों मिलकर इसको क्रिएट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सो इजराइल विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, ध्यान रखिएगा। चलो गाइस, बड़ा सिंपल सा न्यूज है। मदर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, मदर्स डे का सेलिब्रेशन कब होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम सब ने भी उस दिन यस छोटा सा एक वीडियो आपके लिए प्रकाशित किया था हमारी टीम द्वारा। तो मदर्स डे की बात करेंगे। यस गाइस, मदर्स डे सेकंड संडे ऑफ मे की बात करते हैं। सेकंड संडे ऑफ मे को मदर्स डे होता है। अब ये मदर्स डे सेलिब्रेशन कहां से शुरुआत हुआ, तो एना जैवरिस शी स्टार्टेड दिस कंसेप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, और इन्होंने मदर्स डे वाला कंसेप्ट लाया था। उसके बाद पूरी दुनिया ने मदर्स डे सेलिब्रेट करना शुरू किया है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे या रेड क्रेसेंट डे ये कब मनाते हैं? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और रेड क्रेसेंट डे कब मनाते हैं? आंसर यहाँ पे 8 मई, 8 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। यस, इस बार का रेड क्रॉस डे का थीम देखिए, बी ह्यूमन काइंड, बिलीव इन द पावर ऑफ काइंडनेस, ये इस बार का थीम रखा गया था। सो वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड द रेड क्रेसेंट डे जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 8 मई को। बेसिकली रेड क्रॉस के द्वारा हम लोग हेल्थ फैसिलिटीज पुअरेस्ट ऑफ द पुअर तक पहुंचाते हैं पूरे वर्ल्ड में। सो इस बार का थीम रखा गया था बिलीव इन द पावर ऑफ काइंडनेस, ध्यान रखिएगा। यस गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Which state chief minister has inaugurated India's first ethanol plant to set up Eastern India Biofuel Private Limited at the cost of 105 करोड़? पहला इथेनॉल प्लांट, इनका टाइप भी हो चुका है हमारी ऑयल कंपनीज के साथ, जैसे बीपीसीएल, एचपीसीएल, इंडियन ऑयल, इनके साथ इनके टाइप भी हो चुके हैं कि जो इथेनॉल यहाँ पे बनेगा ये कंपनियां खरीदने के लिए रेडी भी हो चुकी है। और ये पहला प्लांट बनाया गया बिहार के अंदर। यस, नीतीश कुमार साहब ने इस प्लांट का इनॉग्रेशन किया है। 105 करोड़ में ये प्लांट बनाया गया है बिहार में, और हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने ऑलरेडी इसको परचेस कर लिया है। चलो, इसका इथेनॉल परचेस कर लिया। ओके, चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। आपको पता होगा राजीव गांधी साहब के जो केस में एक पर्सन की सजा माफ की गई बाय सुप्रीम कोर्ट, तो उसी के एंगल में थोड़ा सा क्वेश्चन यहां पे डाला गया, ध्यान दीजिएगा। द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एक्सटेंडेड इन केसेस वेयर सेंटेंसेस इज बाय अ कोर्ट मार्शल बट द गवर्नर डज नॉट हैव सच पावर। The president can grant pardon in all cases, even the death sentence, but the pardoning power of governor does not extend to the death sentence. So, which of the following statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो बेसिकली गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके पावर्स के डिफरेंशिएशन यहां पे पूछा गया है। आंसर इज बोथ। आर्टिकल नंबर 72 है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये पावर देता है। तो कोर्ट मार्शल होगा तो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंटरफेयर कर सकते हैं, और अगर डेथ सेंटेंस होगी तो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इंटरफेयर करने की परमिशन है। गवर्नर साहब के पास ये पावर्स, एक्स्ट्रा पावर्स नहीं होते, पर नॉर्मल कंडीशन में गवर्नर साहब काम कर सकते हैं। डेथ सेंटेंस छोड़ के बाकी सेंटेंसेस में गवर्नर वर्क कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 161, पर आर्टिकल 72 ये प्रेसिडेंट के लिए रखा गया है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट अच्छे से पढ़िएगा। Which state government has signed MOU with the ISMC Analog Fab Private Limited, Israel based company है, for setting up of the semiconductor fab plant in the state at the cost of 22,900 करोड़। तो इजराइल कंपनी ने यहाँ पे एक कंसोर्टियम क्रिएट किया हुआ है और उनकी मदद से एक यह सेमीकंडक्टर प्लांट बनाया जा रहा है। मोदी साहब ने इस सेमीकंडक्टर के कॉन्फ्रेंस में भाषण भी दिया था और ये प्लांट बन रहा है कर्नाटका के अंदर। यस, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। कर्नाटका के अंदर ये प्लांट बनाया जाएगा। सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हमें अपने देश में इंक्रीज करना है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम सेमीकंडक्टर के लिए ऑलरेडी हमने क्रिएट करके रखी हुई है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट न्यूज आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिलीज अ बुक टाइटल एज इंडो पाक वॉर 1971 के एयर वॉरियर्स के एंगल में ये बुक है। एट द 37th एयर चीफ मार्शल पीसी लाल मेमोरियल लेक्चर के टाइम पे इस बुक को किसने एडिट किया है, किसने इस बुक के अंदर जानकारी को मेंशन किया है कि अगेन इंडो पाक वॉर 1971 के ऊपर है। बड़ी खूबसूरत सी स्टोरी है। दिस बुक इज बीइंग एडिटेड बाय, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दो लोग हैं, शैलेंद्र मोहन एंड जगजीत सिंह। ये दोनों हमारे एयरफोर्स के ऑफिसर्स है। इन्होंने इस बुक को एडिट किया हुआ है जिसका इनॉग्रेशन राजनाथ सिंह साहब के हाथों से रिसेंटली किया गया, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस गाइस, which ministry has signed MOU with the ISRO with the goal of upskilling the technical workforce at the Department of the Space of ISRO? के तो अपस्किलिंग करने के लिए बहुत बार अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको नया स्किल सिखाने के लिए टाई अप करने पड़ते हैं। तो कौन सी मिनिस्ट्री का यहाँ पे टाई अप हुआ है अपस्किलिंग के पर्पस के लिए? आंसर बड़ा सिंपल है। जब भी स्किल की बात करेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान साहब के मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बात आएगी। तो इनका इसरो के साथ टाई अप हुआ है सो दैट जो एम्प्लॉयज है कुछ इसरो के, उनको अपस्किलिंग की अगर जरूरत होगी तो मिनिस्ट्री द्वारा ये उनको हेल्प की जाएगी एंड दैट इज द पॉइंट। सो बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी क्रूशियल न्यूज है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आप फेस कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे। यस गाइस, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया हैज अनाउंस्ड द एशियन गेम्स ड्यू टू हेल्ड इन विच सिटी, जिसको पोस्टपोन किया गया। 2023 को अभी ये एशियन गेम्स होने वाले थे, पर कौन से सिटी में होने वाले थे? चाइना के, बिकॉज ये गेम्स चाइना में थे और चाइना में कोविड की केसेस वापस एक बार बढ़ गई है, इसलिए इस गेम्स को थोड़ा पोस्टपोन कर दिया है। 2022 के गेम्स थे, अब 2023 में होंगे। और सिटी है, यस गाइज, हांगझो चाइना की सिटी है। यहाँ पे ये एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज होने वाले हैं इस साल के नेक्स्ट ईयर होंगे। जैसे ओलंपिक्स को हमें ट्रांसफर करना पड़ा था, टोक्यो ओलंपिक्स, वैसे ही एशियन गेम्स को भी हमें शिफ्ट करना पड़ा है नेक्स्ट ईयर तक। Yes, guys. L&T has announced the merger with which of the following company to create India's fifth largest IT service? L&T Infotech ने किस कंपनी के साथ मर्जर कर लिया है? बेसिकली जिस कंपनी के साथ मर्जर कर लिया वो भी L&T की ही सिस्टर कंपनी थी, वो भी L&T के अंदर ही काम कर रही थी। तो L&T के अंदर दो सर्विस सेक्टर, दो सॉफ्टवेयर कंपनीज थी, अब दोनों मर्ज हो गई। बड़ी फेमस कंपनी है, कंपनी का नाम है माइंड ट्री। सो माइंड ट्री एंड L&T, ये दोनों का यहाँ पे मर्जर हो गया। L&T इन्फोटेक एंड माइंड ट्री दोनों का मर्जर हो गया, ध्यान रखिएगा। और माइंड ट्री भी वैसे पहले से L&T के अंदर ही काम कर रही थी, तो कोई ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। यस गाइस, एक और यूपीएससी स्टाइल क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। Yes, 5G is basically made in India. 5G standard created through the collaboration between IISc Bengaluru, IIT Chennai. 5G band spectrum has been tested to be as the fast as 20 gigabyte per second. Okay, ध्यान दीजिएगा। तो 5G को लेके है, अभी न्यूज में चल रहा था। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर यहाँ पे पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ पे IIT हैदराबाद की बात होगी, IISc बेंगलुरु नहीं है, IIT हैदराबाद और IIT चेन्नई, ये दो IITs यहाँ पे जुड़े हुए हैं। एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। 20 गीगाबाइट्स पर सेकंड की यहाँ पे टेस्टिंग की गई है, पर IIT हैदराबाद और IIT चेन्नई यहाँ पे इन्वॉल्व है, IISc बेंगलुरु यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए आंसर आपका 2 ओनली बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन, Indian Navy's second P-8I aircraft squadron commissioned at ये प्लेन हमने यूएस से लिए हुए, यूएस से परचेस किए हुए प्लेन है। तो इसका सेकंड कमांड कहां पे बनाया गया, ये क्वेश्चन आपके सामने है। और सेकंड कमांड है INS हंसा। INS हंसा गोवा में है, सो INS हंसा में इसको क्रिएट किया गया, नेवी का P-8I एयरक्राफ्ट। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने आएंगे। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following country will hold a meeting with India to create regulatory framework for trade and banking operations? एक कंट्री है जिसके ऊपर पूरे दुनिया ने सैंक्शन लगा दिए, इंडिया ने सैंक्शन नहीं लगाया बिकॉज इंडिया और उस कंट्री के बड़े अच्छे रिलेशन है। तो इसीलिए एक अलग तरीके से ट्रेड और बैंकिंग के रिलेशन क्रिएट करने के लिए इंडिया की इस कंट्री के साथ मुलाकात हुई है, और कंट्रीज रशिया, बट ऑब्वियसली रूबेल इनका करेंसी है।
बहुत सारी बैंक, जैसे अल्फा बैंक का नाम आपने सुना होगा, जिसके ऊपर रिसेंटली यूएस ने सैंक्शन लगा दिया। तो आरबीआई एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया दोनों के बीच में एग्रीमेंट्स होने वाले, फिलहाल होल्ड पे रखे हुए, क्योंकि इंडिया कॉड के मीटिंग्स में, कॉड का बड़ा प्रेशर है इंडिया के ऊपर, फिलहाल होल्ड पे रखा हुआ है। इंडिया ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आप यूक्रेन से वॉर बंद कर दीजिए, जैसे आप यूक्रेन से वॉर बंद कर दोगे हम आपसे एग्रीमेंट साइन कर लेंगे, ठीक है। यस यस, आगे बढ़ते हैं। Which of the following countries has recently hosted two multinational meetings in the ancient town of Tungzi to discuss the economy and humanitarian crisis in Afghanistan? अफगानिस्तान के क्राइसिस को डिस्कस करने के लिए के मल्टीनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी टुंगसी नाम की सिटी के अंदर के, और ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? बट ऑब्वियस है चाइना ऑर्गेनाइज दिस। तो मल्टीनेशनल था, अलग अलग कंट्रीज को बुलाया गया था, इवन यूएसए था के, इवन इंडिया को भी इनवाइट किया गया था, बट हमारे तरफ से रिप्रेजेंटेशन नहीं था। बट यहाँ पे डिस्कस किया गया कि अफगानिस्तान के जो क्राइसिस है उसके लिए क्या किया जाए। आगे बढ़ते हैं, एक और यूपीएससी स्टाइल क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम की बात हो रही है, सिड्स, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, ये आजकल बहुत चर्चा में चल रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ध्यान दीजिए। इट इज द अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ एन अपरेंटली हेल्दी इन्फेंट। सडन डेथ होती है इन्फेंट की, इन्फेंट मींस न्यूली बॉर्न बेबी, जो उसकी बात की जा रही है, 1 साल के कम उम्र वाले जो होते हैं उसको इन्फेंट कहते हैं। The babies who died of SIDS show higher level of BCHE enzyme shortly after the birth. So which of the following statement is not correct? ये स्टेटमेंट सही है, सडन डेथ हो रही है, अनएक्सपेक्टेड डेथ हो रही है। रीजन हाई लेवल ऑफ नहीं है, रीजन है लो लेवल ऑफ। अगर लेवल कम होती है इस एंजाइम की तो फिर ये प्रॉब्लम होती है, अगर इस एंजाइम की लेवल हाई होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लेवल लो होती है तो सडनली यहाँ पे डेथ, क्योंकि आपकी बॉडी परफॉर्म करना ही बंद कर देगी, सडनली बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती, सडनली कुछ चीजें वर्क नहीं करेगी और बच्चे की अनएक्सपेक्टेडली डेथ हो जाएगी अगर लोअर रहा तो। यहाँ पे आंसर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो याद रखिएगा नॉट करेक्ट वाला क्वेश्चन था, इसलिए गड़बड़ मत कीजिए। आगे बढ़ते हैं। Which of the following banks has recently acquired Citibank's India consumer business for 1.6 billion? So recently किसने ये बिजनेस टेक ओवर कर लिया? ध्यान दीजिएगा। यस गाइस, आंसर कर लो। सिटी बैंक का इंडिया का रिटेल का बिजनेस किसने टेक ओवर कर दिया? आंसर यहाँ पे एक्सिस बैंक। सो यस, एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक का जो भी रिटेल बिजनेस था टेक ओवर कर लिया। सिटी बैंक होलसेल के बिजनेस में काम करेगी। होलसेल का मतलब है बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस को अगर फंडिंग चाहिए तो सिटी बैंक प्रोवाइड करेगी, उनको क्लाइंट बनाएगी। पर जो रिटेल का बिजनेस था, नॉर्मली जो रिटेल कस्टमर लाइक हमारे जैसे सेविंग अकाउंट वाले के, उनके साथ सिटी बैंक अभी काम नहीं करेगी, वो पूरा बिजनेस एक्सिस को सौंप दिया है, ट्रांसफर कर दिया। चलो एक और क्वेश्चन है, थोड़ा यूपीएससी स्टाइल है, ध्यान दीजिए। Which of the following statement is are correct regarding the Mexican-Indian relation? Mexican-Indian relation की बात की जाएगी तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? The Foreign Minister of Mexico, Mr. Marcelo, was on official visit to India in the month of March and April. As of March, Mexico is India's second largest trade partner in the Latin America. Both the countries are members of the United Nations. ये पॉइंट तो सही है। लैटिन अमेरिका की बात करें तो मैक्सिको, यस, मैक्सिको सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, यूएस के नीचे कंट्री आती है, और मार्सेलो साहब इंडिया आए थे। आंसर यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव है, एब्सोल्युटली राइट। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव फॉर दिस क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर द एग्जाम। आगे बढ़ते हैं। यस गाइस, what amount was approved by the union cabinet for the World Bank assisted program raising and accelerating MSME performance? रैम्प, इसका अनाउंसमेंट ना बजट में किया गया था, आपको याद होगा, रैम्प का अनाउंसमेंट बजट में किया गया था। तो रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, सो एमएसएमई के परफॉर्मेंस को एक्सेलरेट करने के लिए, आगे ले जाने के लिए ये रैम्प कंसेप्ट लॉन्च किया, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक हमें फंड प्रोवाइड कर रही है। तो कितना फंड प्रोवाइड कर रही है? तो यहाँ पे 6062.45 करोड़, दैट मच अमाउंट ऑफ मनी वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दी वर्ल्ड बैंक। ध्यान रखना, वर्ल्ड बैंक ये फंड प्रोवाइड कर रही है, सो विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट।
असिस्टेड है, वर्ल्ड बैंक का यहाँ पे रोल रहेगा। रैम्प की बात करेंगे, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग। यस, ध्यान दीजिए, दिस इज द न्यूज। ये 30 मार्च का न्यूज है। मैंने कहा था मार्च के भी करंट अफेयर्स हम कवर कर रहे थे, तो 30 मार्च का ये न्यूज है। रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, इसका अनाउंसमेंट किया गया था बजट में। बजट में बात की थी निर्मला जी ने कि इस योजना को हम लोग लॉन्च करेंगे। यस गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। In March 2022, the Union Cabinet has given approval to increase the DA and DR of central employees pensionaries respectively by what percent? So, DRN's allowances जो होते हैं वो सेंट्रल एम्प्लॉयज और पेंशनरीज दोनों के लिए बढ़ाए जाएंगे। इसका फायदा बहुत होता है बिकॉज महंगाई जो बढ़ती है उसके हिसाब से वो डिफरेंस उनको मिलता है उनके सैलरी में या उनके पेंशन के अंदर। बड़ी गुड न्यूज है, बड़ी अच्छी न्यूज है, सारे एम्प्लॉयज खुश हो गए थे। तो यहाँ पे 3% से इंक्रीज किया गया डियरेंस अलाउंसेस के अंदर। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए नहीं है। Yes guys, next question. Recently, which of the following organization has made the decision to put 4 projects in Afghanistan worth $600 million on hold? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने, सॉरी मेरे ख्याल से यहाँ पे यस, सो वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली अपने 4 प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में होल्ड पे रख दिया बिकॉज तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है जिससे बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, फूड वाला, मेडिसिन वाला, ये सपोर्ट वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड कर रही है। इंडिया भी वर्ल्ड बैंक की मदद से प्रोवाइड कर रहा है, पर बाकी जो प्रोजेक्ट चल रहे थे उनको होल्ड पे रखा बिकॉज तालिबान की गवर्नमेंट है और प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा हो रहे। दैट इज अ केस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद द पाइन लैब्स टू लॉन्च टैप टू पे फॉर यूपीआई ट्रांजेक्शंस? पाइन लैब्स इस कंपनी के साथ या फिनटेक कंपनी के साथ किसने टाई अप किए कि टैप टू पे, ये यूपीआई टैप टू पे होता है ना, आपको कार्ड स्वाइप करने की जरूरत नहीं, बस टैप भी कर सकते हो। आपने आजकल ऐड देखी होगी। तो गूगल पे ने पाइन लैब के साथ यहाँ पे टाई अप किया हुआ है, फिनटेक कंपनी है, सो इनके मदद से ये इंप्लीमेंट किया जाएगा। यस गाइस, नेक्स्ट। Recently, the union government has appointed C.S. Rajan as the chairman and managing director of which of the following organization? C.S. Rajan साहब को MD के पोजीशन पे, चेयरमैन MD के पोजीशन पे, CMD के पोजीशन पे कहां पे अपॉइंट किया गया? आंसर इज ILFS, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। यहां पे इनको अपॉइंट किया गया CS राजन साहब को। ILFS ये एक टाइम पे बैंकक्रप्ट होने वाली थी, बड़े मुश्किल से बचा लिया, बड़े मुश्किल से बच गया। यस, कोटक, उदय कोटक साहब का बहुत बड़ा रोल रहा है इसको बचाने के लिए। तो अभी उनके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज के नए चेयरमैन और MD के पोजीशन पे CS राजन साहब को अपॉइंट किया गया, ध्यान रखिएगा। चलो गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द 5th BIMSTEC समिट इंडिया हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड हाउ मच मिलियन टू इंक्रीज बिम्स्टेक ऑपरेशनल बजट के। सो बिम्स्टेक की बात करेंगे, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। तो बिम्स्टेक को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, उनके ऑपरेशनल बजट के लिए इंडिया उनको प्रोवाइड कर रही है 1 मिलियन का सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए बिम्स्टेक का फुल फॉर्म, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। बिम्स्टेक में कौन कौन आता है? इंडिया, आप देख सकते हो यहाँ पे मैप है, इंडिया है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका यहाँ पे आती है, थाईलैंड और म्यांमार। तो दीज आर द कंट्रीज अंडर बिम्स्टेक, इंडिया, भूटान, नेपाल, देन बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। ये कंट्रीज यहां पे आती बिम्स्टेक के अंदर। उसका फुल फॉर्म आपके सामने है। उसका मीटिंग था जिसके अंदर 1 मिलियन का सपोर्ट इंडिया के द्वारा किया गया है। Yes guys, which of the following state recently launched scheme to offer personal loan up to 50,000 for the prisoners? पायलट बेसिस पे ये प्रोग्राम ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। एरवड़ा जेल पुणे लिखने के बाद समझ में आ जाता है कौन से स्टेट की बात हो रही है। तो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा अप टू 50,000 तक के लोन है जो प्रिजनर्स को दिए जाएंगे, इनमेट्स को दिए जाएंगे, क्योंकि जेल में भी कुछ ना कुछ काम करते, तो आप कौन सा काम कर रहे हो उसके हिसाब से अप टू 50,000 तक के लोन है यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। यस गाइस, which of the following countries has recently announced to discuss and work closely with India for global water pact at the United Nations water conference? So किस कंट्री के साथ रिसेंटली इंडिया ने ग्लोबल वाटर पैक्ट साइन किया? यूएन का वाटर कॉन्फ्रेंस हुआ था 2023 में के हिसाब से कॉन्फ्रेंस है, तो उसके लिए ग्लोबल वाटर
पैक्ट साइन किया और कंट्री है नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स वैसे भी इंडिया को काफी हेल्प करती है वाटर कंजर्वेशन और रिन्यूएबल के एंगल में, तो नेदरलैंड के साथ ये पैक्ट साइन किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते। Yes, who among the following has been currently appointed as a brand ambassador of the Farm Easy? फार्म इजी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एड्स अपने देखी होगी, टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। आंसर इज यस, आमिर खान साहब की बात की जाएगी। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। According to the Lancet journal report, which of the following vaccine has become the first COVID vaccine with proven efficiency on HIV positive patient? So ये कौन सा वैक्सीन है जो HIV पॉजिटिव पेशेंट के ऊपर भी वर्क कर सकता है, उनके ऊपर भी सही तरीके से पॉजिटिव इंपैक्ट कर सकता है? तो ये वैक्सीन है स्पुतनिक 5। या स्पुतनिक 5 ये पहला, ये रशियन वैक्सीन है। रशियन वैक्सीन को वैसे दुनिया में आजकल रशिया की कोई भी चीज लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, पर ये वैक्सीन एचआईवी पेशेंट के ऊपर भी काफी अच्छे से इंपैक्ट करता है, ऐसा प्रूव हो चुका है, ध्यान रखिएगा। यस गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली अकम्प्लिश्ड द मिशन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन मूविंग टुवर्ड्स नेट जीरो कार्बन एमिशन? तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की अगर बात की जाए तो रिसेंटली कौन सा रेलवे है उस एंगल में काम कर रहा है? आंसर इज कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे ऑलरेडी अनाउंस दैट कि नेट जीरो कार्बन एमिशन के लिए वो काम करेंगे। इंडिया में 2070 तक नेट जीरो होगा, रेलवे 2030 तक होगी, और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के एंगल में कोंकण रेलवे ऑलरेडी बन चुकी है, काम कर रही है, तो यहां पे भी क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एनजीओज हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद द एकॉम इंजीनियरिंग कंपनी टू अपस्किल द पर्सन विद डिसेबिलिटी फॉर प्रोवाइडिंग स्किल डेवलपमेंट? तो कौन सा एनजीओ है जिन्होंने जो हमारे दिव्यांग होते हैं उनके स्किल या उनको अपस्किल करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर आपका है नैबेट। नैबेट इंडिया का ये एग्रीमेंट है। यस, बेंगलुरु बेस्ड कंपनी के साथ यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया गया है। आगे बढ़ते। Recently, Assam signed historic agreement to resolve the 50-year-old pending boundary difference with which of the following state? ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इस चक्कर में काफी लोगों की डेथ भी हुई है, काफी पुराना प्रॉब्लम था बाउंड्री को लेके। आंसर इस मेघालय। तो आसाम एंड मेघालय दोनों ने मिलके यहाँ पे अमित शाह साहब का रोल बहुत बड़ा है, तो उनकी मदद से यह एग्रीमेंट साइन किया गया बाउंड्री डिस्प्यूट वाला। चलो आगे बढ़ते। यस, 2+2 मीटिंग रिसेंटली किस कंट्री के साथ इंडिया ने ऑर्गेनाइज की थी? 2+2 मीटिंग्स अलग अलग कंट्री के साथ होती है, विथ रशिया ऑल्सो, विथ यूके, जापान, यूएसए। तो रिसेंटली किसके साथ 2+2? 2+2 का मतलब है एक हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहेंगे और डिफेंस मिनिस्टर रहेंगे, और सामने वाले कंट्री के भी एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस मिनिस्टर रहेंगे। रिसेंटली यूएस के साथ कंडक्ट किया गया, पर सेम मीटिंग जापान के साथ भी होती है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होती है, रशिया के साथ भी होती है, एंड यस यूके के साथ भी होती है, और अब यहाँ पे यूएस के साथ है। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इंडिया हैज अनाउंस्ड टू सेट अप हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट इन 3 आइलैंड्स ऑफ by replacing the Chinese venture cleared by श्रीलंका। ओके, सो यहाँ पे आइलैंड पूछा गया जाफना। जाफना इज अ पार्ट ऑफ श्रीलंका, वहां पे चाइनीज वेंचर हट गया और उसके जगह पे ये इंडिया अब वहां पे हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि हाइब्रिड में सोलर पावर भी आएगा, विंड मिल्स भी आएगी, सारी चीजें आ सकती है। तो हाइब्रिड रिन्यूएबल पावर हम लोग क्रिएट करेंगे जाफना, विच इज इन श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं। Recently, which of the following country has faced massive cyber attack that knocked national telecommunication provider Ucret Telecom completely offline? यहाँ पे ये नाम देख के समझ में आ गया होगा, और मैसिव साइबर अटैक की बात हो रही तो आंसर इज यूक्रेन ओवर हियर। रशिया के वॉर के बाद ये प्रॉब्लम हो गई थी उनके कंट्री में। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यूपीएससी स्टाइल क्वेश्चन। रिसेंटली साइक्लोन Karim developed in the Indian Ocean. The name is suggested by. देखिए, ड्यूअल साइक्लोन आया था, ड्यूअल साइक्लोन अभी रिसेंटली आया था। असनी की बात आपने देखी होगी, असनी और करीम, ये 2 साइक्लोन्स एक साथ आए थे। तो करीम ये नाम किसने दिया? तो सेचल्स इज द नेम ऑफ द कंट्री जिसके तरफ से नाम दिया गया था। ये कंट्री अफ्रीका के अंदर आती है, माडागास्कर के ऊपर छोटा सा आइलैंड है, विक्टोरिया इज द कैपिटल, एंड सेचल्स रूपी इज देयर करेंसी। ठीक है, एक और साथ में यहाँ पे आपको याद होगा कि साथ में एक और साइक्लोन आया था, उसकी बात कर लेते। सॉरी, चलो साइक्लोन्स की बात कर लेते।
यस गाइस, दिस इज द आपको याद होगा असनी वाज द नेम ऑफ द साइक्लोन जो रिसेंटली आया था, उसके साथ ही करीम भी आया था, दोनों साथ में आए थे, ड्यूएल। तो साइक्लोन के जो नाम होते हैं, देखिए ये जो इंडियन ओशन में साइक्लोन आता है उसका उसका ये सिनारियो है। तो जो असली नाम था ये श्रीलंका से आया था, तो श्रीलंका गेव दिस नेम, दिस नेम वाज गिवन बाय श्रीलंका। इसके बाद थाईलैंड का बारी आएगी, उसके बाद यूएई की बारी आएगी, तो इस तरीके से नाम आते हैं। और सबसे ऊपर देखिए बांग्लादेश, इंडिया, गति आपको याद होगा, निसर्ग, गति, ये सारे नाम आते रहते हैं। तो अभी श्रीलंका का नाम था असनी जो यूज किया गया, और उसी वक्त में अफ्रीका साइड में जो साइक्लोन आया था उसका नाम सेचल्स ने दिया था, जो करीम रखा गया था, ध्यान रखिएगा। तो ये ऐसे अलग अलग साइक्लोन्स के नाम होते हैं जो रिस्पेक्टिव कंट्रीज देती है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस गाइस, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी इंडिया हैज क्लियर्ड द प्रोक्रूटमेंट ऑफ 15 इंडिजिनियस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स। तो कैबिनेट कमेटी ने परमिशन दे दी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स 15, इंडिजिनियस का मतलब है हम खुद डेवलप कर रहे हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का क्रिएट कर रही है, और आंसर इज 3887 करोड़। ये एयरक्राफ्ट हमारी आर्मी भी यूज करेगी और हमारा इंडियन एयरफोर्स भी यूज करने वाला है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, हमने खुद बनाए हुए हैं, किसी और कंट्री की मदद से नहीं बनाए हुए। तो ये पॉइंट यहां पे है। आगे बढ़ते हैं। Yes, guys. Which of the following state UT has recently moved a resolution? The assembly seeking the transfer of Chandigarh to the state. तो रिसेंटली कौन सा स्टेट है जिसने कहा कि भैया हमें ट्रांसफर करना है? कि एक्चुअली यहाँ पे आंसर ना हरियाणा पंजाब दोनों है, पर जब का ये क्वेश्चन था तब केवल पंजाब ने ये रिजोल्यूशन पास किया था, पर हरियाणा भी रिजोल्यूशन पास कर चुकी है, पंजाब भी कर चुकी है। चंडीगढ़ हर किसी को अपने स्टेट के अंदर चाहिए, तो ये जॉइंट कैपिटल नॉर्मली यूज हो जाती है, पर पंजाब ने इसका इनिशिएटिव लिया था, इसकी शुरुआत की थी। चलो आगे बढ़ते हैं। Who among the following has recently developed an app for Ukrainian refugees? यूक्रेनियन रेफ्यूजीज के लिए किसने ऐप बनाया? तेजस रविशंकर की बात करते, ही क्रिएटेड द ऐप। के 12 साल का लड़का है एंड ही क्रिएटेड द ऐप यूक्रेनियन रेफ्यूजीज को मदद करने के लिए। भैया इंडियंस कहीं पे कम नहीं है, हमें भी बहुत सारी भावनाएं होती है। तेजस रविशंकर ने यह ऐप बनाया, इंडियन ही है एंड ही बिल्ड दिस ऐप, जिसकी बहुत तारीफ हो रही है। आगे बढ़ते। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी हैज अचीव्ड द रिकॉर्ड टारगेट ऑफ हाउ मेनी फ्लाइंग आवर्स? अमेठी के अंदर यह अकेडमी है, अमेठी के अंदर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी है। इसने रिकॉर्ड ब्रेक किया कितने घंटे का फ्लाइंग आवर्स का? कि तो यहाँ पे 19,000 फ्लाइंग आवर्स का उनका रिकॉर्ड है 2021-22 में। अमेठी के अंदर ये उड़ान अकेडमी है एंड दे अचीव्ड दिस रिकॉर्ड। तो इनके यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, 19,000 आवर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम इन्होंने चलाया था, जो अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस गाइस, which of the following locomotive works in India has recently created history by manufacturing 367 locomotives, highest number manufactured ever? हाईएस्ट नंबर लोकोमोटिव्स का मतलब इंजिन्स की बात होगी, ट्रेन के अलग अलग डिब्बों की बात होगी। 367 लोकोमोटिव एक साल के अंदर बनाए। बनारस लोकोमोटिव की बात की जाएगी, 367। ये तो ये के इंक्लूडिंग 4 लोकोमोटिव्स फॉर मोजाम्बिक, कुछ मोजाम्बिक को भी दिए जा रहे, वो भी 4 इसके अंदर इंक्लूड है। तो भाई बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, ध्यान रखिएगा। चलो अब ध्यान दो, फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस को लेके क्वेश्चन है। फोर्टिफिकेशन इज द एडिशन ऑफ की विटामिन्स एंड मिनरल्स टू स्टेपल फूड सच एज राइस, मिल्क, सॉल्ट टू इंप्रूव देयर न्यूट्रिशन कंटेंट। Rice can only be fortified with a macronutrient, not with a micronutrient. Okay, which of the following statement is correct? ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बोलता हूं, पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, नो डाउट अबाउट दैट। मिल्क होगा, राइस होगा, सब में हम फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक्स्ट्रा विटामिन, एक्स्ट्रा मिनरल्स को ऐड करना आपके नॉर्मल फूड के अंदर। मिल्क होगा, राइस होगा, बाकी सब चीज में। ओके, राइस कैन बी फोर्टिफाइड विथ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एज वेल एज विथ अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, दोनों। अगर आप इसके अंदर आयरन कंटेंट ऐड करते हो जो मैक्रो में आएगा, माइक्रो के अंदर बात करेंगे विटामिन या छोटे छोटे मिनरल्स, उनकी बात की जाएगी। तो माइक्रो और मैक्रो दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत बन जाता है, तो आंसर यहां पे आपका 1 ओनली, बस यही सही है। ये स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर इज 1 ओनली ओवर हियर। आगे ध्यान दीजिए, वापस एक बार नाटो वाला क्वेश्चन। Finland has stayed out of alliance like NATO not due to the ideological reasons but because of always wanted to maintain cordial relation with Russia.
एडमिशन ऑफ फिनलैंड टू नाटो वुड स्ट्रेंथन द नाटोस पोजीशन इन द ब्लैक सी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? फिनलैंड अभी नाटो ज्वाइन करने की बात कर रही है। okay, यहाँ पे केवल पहला स्टेटमेंट सही है, ध्यान रखिएगा, बिकॉज फिनलैंड को रशिया से इतना प्रॉब्लम नहीं था, पर अभी जब से यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ तब से फिनलैंड को रशिया से प्रॉब्लम होने लगी। ये गलत है, बिकॉज फिनलैंड ब्लैक सी के पास आता ही नहीं है। देखिए यहाँ पे आपका फिनलैंड की बात की जाएगी तो यू कैन सी फिनलैंड यहाँ पे, ओके, यहाँ पे गल्फ ऑफ बोथनिया है, ओके, यहाँ पे बाल्टिक सी है, ब्लैक सी जो है वो यहाँ पे है, ब्लैक सी यहाँ पे। तो टर्की की बात करेंगे, सो यहाँ पे आपको ब्लैक सी दिखाई देगा, यहाँ पे आपका बाल्टिक सी है। सो यहाँ पे ब्लैक सी लिखा गया, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आंसर ओनली 1, ये पॉइंट यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। कुछ एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए, जिनकी आरबीआई ग्रेड बी की एग्जाम होगी उनको ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और दोस्तों पढ़ते रहिएगा। ठीक है, चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।